सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि माता रानी की खोइछा हमें किस दिन भरनी है और किस तरह से हमें माता रानी की खोइछा भरनी चाहिए। तो देखिए, खोइछा हमें अष्टमी, नौमी या दसवीं तीनों दिन में से आप किसी दिन भी भर सकती हैं। जैसे कि अष्टमी को भी भर सकती हैं, नौमी को भी और दसवीं। ऐसे विदाई के समय में खोइछा भरी जाती है, तो हमें दसवीं के दिन ही खोइछा भरना चाहिए। जैसे कि जब उनकी विदाई होने लगेगी तो उस समय हमें खोइछा भर देना चाहिए, या तो नौमी के दिन भी भर देना चाहिए। बहुत से लोग नौमी के दिन ही, अधिकांश लोग नौमी को ही भरते। तो खोइछा भरने के लिए देखिए हमें किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो पान का पत्ती, सुपारी, लौंग, इलायची, पैसा, चावल, हल्दी और दूध, इतनी सामग्री हमें चाहिए माता की खोइछा भरने के लिए। और एक लाल कलर का चुनरी, जैसे कि माता जो चुनरी पहनी रहती है उसी में भरा जाता है, लेकिन हमें पहले इस तरह से भर के फिर हमें इसे उठा करके उनके चुनरी में, खोइछा में भर डाल देना है। तो खोइछा डायरेक्ट ही नहीं देते हैं उसमें चुनरी में, हमें एक चुनरी अलग से लेकर के उसमें खोइछा भरना है। तो इस तरह से हमें पान का 5 पत्ती लेना है और 5 ही पत्ती पे हमें एक एक मुट्ठी चावल, इस तरह से देखिए खोइछा इस तरह से दिया जाता है। तो एक एक पत्ते पे 5-5 बार आप इस तरह से चावल गिराइएगा और 5-5 बार चावल गिराने के बाद से हमें उसके ऊपर देखिए एक एक सिक्का, या तो 5 का, 10 का, 20 का, आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप उतना पैसा पांचों पर रख सकती हैं, या तो पूरा आप उसमें 100 रुपया या 50 रुपया इस तरह से रख दीजिए। फिर हमें 5 हल्दी की गांठ रखनी है। आप एक जगह भी रख करके खोइछा भर सकती हैं और इस तरह से आप 5 जगह लगा करके भी खोइछा भर सकती हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप भर लीजिएगा। फिर हमें एक एक सुपारी डाल देना है इस तरह से, या तो आप 5 सुपारी डाल दीजिए या 5 जगह डालिए, बात बराबर है। फिर हमें एक एक इलायची डाल देनी है इस तरह से, और उसके बाद हमें एक एक लौंग डालना है। आप एक एक जोड़ा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमें 5 लौंग डालना है। आप 5 जगह, 5 खोइछा देखिए 5 ही जगह भरा जाता है। आप चाहे तो इस तरह से खोइछा में हमें सब चीज डालना है। उसके बाद फिर हमें दूध डाल देना है। तो इस तरह से देखिए हमें दूध भी डाल देना है, और सब चीज डालने के बाद से हमें थोड़ा सा पानी लेकर के इस तरह से 5 बार हमें जल से वार देना है। और वारने के बाद से फिर हमें इसे उठा करके देखिए किस तरह से इसे अच्छे से उठाइएगा चुनरी में ही, और उठाने के बाद हमें माता के खोइछे में रख देना है। तो देखिए हमें दीपक भी जला देना है। और इसमें देखिए मैं गुड़ डालना भूल गई हूँ, आप मीठा जरूर से डालिएगा। गुड़ डाल दीजिए या तो बतासा डाल दीजिए, कुछ मीठा हमें जरूर डालना चाहिए। हमारे वीडियो में आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आप लोग जरूर डालिएगा। फिर दीपक दिखाने के बाद से हमें देखिए इस तरह से माता की खोइछा हमें भर देनी है। इस तरह से हमें दीपक जब बाती बुझ जाए तो उसके बाद से हटा करके और हमें उठा करके इस तरह से जैसे कि उठा लेना है अच्छे से चुनरी को पकड़ करके कि एक भी दाना कहीं गिरने ना पाए। उसके बाद उठा करके माता के खोइछा में हमें इसे डाल देना है दोस्तों। तो इस तरह से देखिए हमें माता रानी की खोइछा भरनी चाहिए। आप लोग कैसे कैसे खोइछा भरते हैं हमें कमेंट करके जरूर, यदि मेरे इस वीडियो में कुछ भी गलती होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा। फिर देखिए इस तरह से हमें बांध करके और फिर माता रानी के आंचल में हमें रख देना है। अभी मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखा रही हूँ, इसलिए इस तरह से आपको, नहीं तो डायरेक्ट माता के खोइछा में ही रखते हुए भी मैं आपको एक वीडियो बना करके दिखा दूंगी। तो जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा। और सभी लोग माता रानी की खोइछा इस तरह से जरूर भरिएगा, क्योंकि माता रानी की विदाई में हमें खोइछा जरूर से भरना चाहिए। आप इस विधि से भरिए, या तो फिर आप डायरेक्ट माता के आंचल में आप 5 जुड़ी, जैसे कि बेटी बहन को खोइछा देते हैं उस तरह से भी आप ये सब सामग्री डाल करके भर सकती हैं। जिनको जैसे भी मतलब लगे कि अच्छा है उस तरह से आप भर लीजिएगा। और नहीं तो इस विधि से आप माता को खोइछा जरूर अष्टमी से दसवीं तक आप किसी दिन भी माता की खोइछा भर दीजिएगा। और इस तरह से करके हमें बांध करके उनके पास रख देना है। जब उनकी विदाई होगी तो इसे हमें उठा करके उनके साथ दे देना है विसर्जित करने के लिए। और यदि घर में आप भरती हैं तो भी आप इसी तरह से भरिएगा। जिस दिन विदाई करेंगे इसे किसी